इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले नोबल ई स्पोर्ट्स के बारे में और कैसे और किस पॉइंट पे नोबल ई स्पोर्ट्स का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है जिसमें मैं सिर्फ आपको ऊपर से बता दूंगी कब क्या हुआ। ये बेसिकली डिटेल वीडियो की एग्जैक्टली कब किसने क्या एक्सपीरियंस करा और इसके अंदर इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है फ्रॉम पबजी मोबाइल रोस्टर, फ्री फायर रोस्टर, वाइल्ड रिफ्ट रोस्टर और उसके एम्प्लॉयज के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बंदे का नाम याद रखें जिसका नाम है काइल, क्योंकि भाई काइल का बहुत बड़ा रोल है इस चीज के अंदर। सो ये स्टार्ट करते हैं एकदम बिगिनिंग से कि क्या हुआ। सो यार इंडिया के अंदर ई स्पोर्ट्स काफी रैपिड तरीके से ग्रो करा जब पबजी मोबाइल जैसे बैटल रॉयल इंडिया के अंदर आए। और आपको पता ही कि जैसे कोई चीज ग्रो होने लगती है किसी बिजनेस में तो उसके अंदर इन्वेस्टर भी बहुत सारे आ जाते हैं। एंड इधर कुछ इंडियन ऑक्स भी थी जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करी थी एंड इसके साथ साथ कुछ फॉरेन की ऑक्स भी थी जो कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती थी। इसलिए यार काफी सारी फॉरेन की ऑक्स जो है वो इंडिया के अंदर आई, जैसे कि TSM होगी और फनेटिक होगी। तो उसी तरीके से एक नॉर्थ अमेरिकन की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था नोबल ई स्पोर्ट्स, जिसके अंदर इन्वेस्टर थे काइल। और इस चीज की अनाउंसमेंट नोबल ई स्पोर्ट्स ने अपने इंस्टाग्राम पे भी करी थी कि नोबल ई स्पोर्ट्स में एक नया इन्वेस्टर आया जिसका नाम है काइल। और ये अनाउंसमेंट हुई थी 31 जुलाई 2020 में। एंड यहाँ पे उन्होंने सब कुछ बताया था कि भाई वो नोबल ई स्पोर्ट्स में आने के बाद क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या उनके आइडियाज रहेंगे ताकि वो ई स्पोर्ट्स की कम्युनिटी को ज्यादा हेल्प कर पाए। बट यार यहाँ पे सीन ही सब कुछ उल्टा हो चुका है आज के टाइम पे देखे तो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भाई आज वो एक लाइमलाइट में है क्योंकि उन्होंने अपने प्लेयर्स को सैलरी पे नहीं करी। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं नोबल ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो यार 31 जुलाई को काइल ने नोबल ई स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करा था और यार उस बात को एक महीना भी नहीं हुआ था और 25 अगस्त 2020 में उन्होंने अपनी पबजी मोबाइल का रोस्टर अनाउंस कर दिया था। और ये रोस्टर जो था वो PMIS 2020 के अंदर कॉम्पीट भी करा था और ये सबसे पहला रोस्टर था इंडिया रीजन के अंदर नोबल ई स्पोर्ट्स का। लेकिन अब उन्होंने उसके बाद एक्सपेंशन भी करा था। अब बात करेंगे एक्सपेंशन की। आफ्टर पबजी मोबाइल उन्होंने वाइल्ड रिफ्ट, वैलोरेंट, फ्री फायर इन सबके रोस्टर जो थे वो इंडिया के अंदर अनाउंस करे सिर्फ 5 महीने के अंदर। एंड यार ऑफ कोर्स सी बात है, इतने सारे रोस्टर है तो उनको मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए। तो यार उनको मैनेज करने के लिए उन्होंने हायर करा रोनिन को, या फिर आप उन्हें अंशुमन दास भी कह सकते हो। और इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी करी थी कि उन्होंने एक मैनेजर हायर करा है जो कि 22 सितंबर 2020 में करा था उन्होंने। और यार एक महीने के अंदर ही भाई आपको पता ही कि पबजी मोबाइल जो था वो बैन हो गया। और ये चीज तो मेरे ख्याल से सारी ऑर्ग्स के लिए बहुत बुरी बात थी, मतलब इवन कंटेंट क्रिएटर्स और बाकी सबके लिए भी। बट बैन के बाद भी नोबल ई स्पोर्ट्स ने एस पावर को अपनी टीम के अंदर हायर करा 13 अक्टूबर 2020 में। एंड इस चीज की अनाउंसमेंट भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे करी। तो यार ये अक्टूबर तक की कहानी थी। अब बात करते हैं नवंबर की। तो यार नवंबर में नोबल ई स्पोर्ट्स का जो वैलोरेंट रोस्टर था उन्होंने नोबल ई स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनके वैलोरेंट के रोस्टर में एक प्लेयर थे हिक्का, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंसमेंट करी कि भाई वो वैलोरेंट के अंदर नहीं खेलेंगे। एंड इसके साथ साथ बाकी प्लेयर्स ने भी वैलोरेंट रोस्टर जो था वो लीव कर दिया। और जैसे कि आपको पता है कि भाई पबजी मोबाइल जब बैन हुआ था और नवंबर जब तक आया था तब तक ऐसी न्यूज आने लगी थी कि भाई पबजी मोबाइल जो है वो वापस आ सकता है। इसलिए ऑक्स ने सोचा कि वो एकदम टाइम सही है जब नए प्लेयर्स या नए रोस्टर को हायर करा जाए। तो इसलिए नोबल ई स्पोर्ट्स ने हायर करा एक्स मेगा स्टार्स की लाइनअप को। हालांकि इसकी कहीं पे भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि लीक से ये पता चल गया था कि एक्स मेगा स्टार्स के प्लेयर्स जो है वो आने वाले नोबल ई स्पोर्ट्स के अंदर। फिर इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था हमारे ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार अब बात करते हैं डाउनफॉल की, कहां से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और कहां से हमें सबसे पहली शॉकिंग स्टोरी सुनने में आई। तो यार फरवरी 13, 2021 को नोबल ई स्पोर्ट्स के जो मैनेजर थे अंशुमन दास, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जहां पर उन्होंने ये बताया कि अब वो नोबल ई स्पोर्ट्स जो है वो छोड़ रहे हैं। और इसका रीजन देते उन्होंने ये बताया कि भाई किसी को भी सैलरी नहीं दी नोबल ई स्पोर्ट्स वालों ने। एंड ऑब्वियसली बात है जब ये सीन हुआ था तो हम लोगों ने जाके रिसर्च करने की कोशिश करी कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या। तो उसके लिए हमने वाइल्ड रिफ्ट, पबजी मोबाइल और फ्री फायर के रोस्टर से जाके कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके इंटरव्यू लिए कि भाई एक्चुअल में सीन उनके साथ कुछ हुआ है क्या, उन्होंने एक्सपीरियंस करा। तो यार जैसे कि नोबल ई स्पोर्ट्स ने एक वाइल्ड रिफ्ट का रोस्टर भी हायर करा था जबकि वो गेम जो है इंडिया में नहीं आई थी। खैर उनका भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। तो उनके वाइल्ड रिफ्ट में एक प्लेयर थे जिनका नाम था रौनक, उनसे जाके हमने उनका एक्सपीरियंस लिया नोबल ई स्पोर्ट्स में। तो उन्होंने कुछ ये बताया कि उनको 1 महीने की सैलरी मिली थी नोबल ई स्पोर्ट्स में और वो भी कम से कम 50 डेज वेट करने के बाद दी गई थी उन्हें। क्योंकि यहाँ जो काइल है, जो कि मैंने आपको बंदा बताया था कि स्टार्टिंग में इस बंदे को याद रखना, वहां पे काइल ने ये रीजन दिया था कि वो फॉरेन से इंडिया के अंदर पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा
रहा है इजीली, इसलिए जो है वो डिले हो रही थी सैलरी देना। और इवन यहाँ पे जो वाइल्ड ड्रिफ्ट रोस्टर था वो काइल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी करता था, बट काइल काफी टाइम से जो है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं देता था। और यार इन दी एंड रौनक ने अपना एक्सपीरियंस ये बताया कि भाई बड़ा ही बेकार एक्सपीरियंस था उनका नोबल ई स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि वो पहले भी टियर 4 से लेकर टियर 1 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह चुके हैं, बट इस ऑर्गेनाइजेशन को किससे कंपेयर करा जाए भाई उसके बारे में क्या ही कहना। तो यार ये था वहाँ पे वाइल्ड ड्रिफ्ट रोस्टर का एक्सपीरियंस। तो यार अब बात करते हैं पबजी मोबाइल के रोस्टर का एक्सपीरियंस। तो यार पबजी मोबाइल रोस्टर का जो एक्सपीरियंस था उसके लिए हमने बात करी थी मेगा एंकोर से। तो यार आपको पता है कि वाइल्ड ड्रिफ्ट रोस्टर के अंदर वाइल्ड ड्रिफ्ट वालों को 1 महीने की सैलरी मिली थी, बट पबजी मोबाइल के रोस्टर में उन्हें 1 भी महीने की सैलरी नहीं मिली। और वहां पे उन्होंने ये बताया कि काइल जो था वो हमेशा बोलता था कि वो सैलरी भेजा है, बट आज तक 1 भी सैलरी नहीं मिली। और आपको ये भी पता है कि भाई जब टाइम होने लगता है तो वहां पे प्लेयर्स जो है वो बोलते हैं कि भाई हमारी सैलरी अब बढ़ाओ। तो इस बारे में भी उन्होंने कभी भी नोबल वालों से ये नहीं बोला। और क्योंकि यार आपको पता है कि पबजी मोबाइल बैन था, इसलिए यार नोबल ई स्पोर्ट्स और उनके पबजी मोबाइल रोस्टर के बीच में ये डिसाइड हुआ था कि भाई वो 50% सैलरी देंगे दूसरे महीने से। और इस चीज को लेके भाई पबजी मोबाइल का रोस्टर और नोबल ई स्पोर्ट्स दोनों एग्री हो गए थे। और यार यहाँ पे जो काइल है उससे भी 4 जनवरी तक कॉन्टेक्ट हो रहा था, बट उसके बाद काइल ने भी रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। और एंकर ने यहाँ पे ये बताया कि सिर्फ भाई सैलरी देना ही इशू नहीं है, क्योंकि काइल वहां से बात ही नहीं कर रहा तो कोई क्या ही कर सकता है। और एंकर ने अपना एक्सपीरियंस बताया तो उन्होंने बताया कि भाई बूट कैंप पे एक्सपीरियंस स्टार्टिंग के डेज में काफी अच्छा था, बट क्योंकि काइल ने वहां पे रिप्लाई देना बंद कर दिया उसके बाद जो एटमोस्फेयर था वो बेकार होने लग गया, क्योंकि भाई किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो यार ये था वाइल्ड ड्रिफ्ट और पबजी मोबाइल रोस्टर का एक्सपीरियंस। तो यार अब बात करते हैं फ्री फायर के रोस्टर की एक्सपीरियंस के बारे में। तो यार नोबल ई स्पोर्ट्स के फ्री फायर के अंदर एक प्लेयर थे जिनका नाम था मेहुल रावत। हमने उनसे जाके पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो उन्होंने अपनी सिचुएशन ये बताई कि जैसे कि आपको पता है कि एंकोर ने बोला था कि भाई बूट कैंप पे इनिशियली काफी ज्यादा अच्छा एटमोस्फेयर था, तो सेम मेहुल रावत ने बोला कि भाई उनका भी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था स्टार्टिंग में। और उनको ये बात पता थी कि भाई नोबल ई स्पोर्ट्स ने पबजी मोबाइल रोस्टर को 2 महीने की सैलरी नहीं दी है, बट उनका सोचना कहीं ना कहीं ये था कि भाई नोबल ई स्पोर्ट्स एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि भाई वो सैलरी दे देंगे। बट जैसे कि 2 महीने निकल गए, वहां पे पबजी मोबाइल के रोस्टर को 2 महीने की सैलरी नहीं मिली, और यहाँ पे फ्री फायर के लाइनअप को भी 1 महीने की सैलरी नहीं मिली। और जब उन्होंने अंशुमन से जाके इस सिचुएशन के बारे में पूछा कि भाई सैलरी कब मिलेगी, तो अंशुमन ने यहाँ पे ये बताया कि भाई काइल जो है वो उसके मैसेज इग्नोर कर रहा है सैलरी वाले, और इसके साथ साथ काइल ने जो है वो रिप्लाई देना ही बंद कर दिया है। और यहाँ पे रावत को ये पता चला कि भाई जो डे टू डे के एक्सपेंसेस है वो भी अंशुमन अपनी पॉकेट से दे रहा है। तो इन सब के इंटरव्यू से आउटकम जो निकला वो यही निकला कि भाई काइल जो था वो रिप्लाई नहीं कर रहा था मैसेजेस का, और दूसरा ये था कि भाई प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिल रही थी, और तीसरा ये था कि काइल ने ये बोला था कि भाई उसको मुश्किल हो रही है फंड ट्रांसफर करने में इंडिया के अंदर। तो यार हमने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा सा और डीप जाया जाए और थोड़ा और रिसर्च करा जाए कि भाई एक्चुअल में और क्या हुआ था। तो यार यहाँ पे हमें ये पता चला नोबल ई स्पोर्ट्स नाम की कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई इंडिया के अंदर। और यार जब हमने थोड़ी और रिसर्च करी उसका आउटकम क्या निकला, अब उसके बारे में बात करते हैं। और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें यह पता चला कि भाई नोबल ई स्पोर्ट्स में और भी ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं जितना हमने सोचे थे। तो यार इसके बाद हमने बात करी एस पावर के फादर से जिनका नाम है मिस्टर राजीव, और उन्होंने यहाँ पे काफी मेजर रोल प्ले करा है नोबल के बूट कैंप सेट करने में। उन्होंने एक राइट प्रॉपर्टी ढूंढी कि हमें कौन सा बूट कैंप लेना चाहिए, और उसके साथ साथ जो डे टू डे में हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है वो सब कुछ उन्होंने सेट करा। और उन्होंने भी सेम एक बात वही बताई कि भाई सैलरी मिलने में देर हो रही थी नोबल ई स्पोर्ट्स की तरफ से, और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं था, और इसके साथ साथ जो काइल है वो स्मूथली ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था मनी इंडिया के अंदर। एंड यार इतना सब कुछ चल ही रहा था, उतने में अंशुमन का एक दोस्त था जिसका नाम था सुन मुगन। उन्होंने भी अपने एलिगेशंस लगाए अंशुमन के ऊपर, जहां पर उन्होंने ये बताया कि अंशुमन ने एक फेक रिज्यूमे बनाया था नोबल ई स्पोर्ट्स के अंदर आने के लिए, और वो ऐसे ई स्पोर्ट्स ऑपरेशन करने के काबिल नहीं था। और इसके साथ साथ अंशुमन का जो पास्ट है वहां पे उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई अंशुमन पास्ट के अंदर हैक सेल करता था और चीट्स वगैरह। तो यार हमने डिसाइड करा कि भाई ये सब का जवाब तो अंशुमन ही दे सकता है। तो यार अंशुमन ने यहाँ पे बताया कि ये सारे एलिगेशन जो थे वो झूठ थे, और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया था सबसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्लेयर्स को। और उन्होंने बताया उन्होंने कभी भी फेक रिज्यूमे नहीं बनाया। और उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और इंडिया के बीच में टाइम जोन का कितना डिफरेंस है, इसलिए अंशुमन रात भर जगा रहता था ताकि वो किसी तरीके से काइल से कम्युनिकेट कर पाए। और यार आपको तो पता है कि फ्री फायर के मेहुल ने भी बताया था कि भाई अंशुमन काम करता था। और यार अंशुमन ने यहाँ पे ये बताया कि जो नोबल ई स्पोर्ट्स के डिवाइस वगैरह था वो सब
भेज के उन्होंने कुछ सैलरीज वगैरह दी थी और कुछ ड्यूज थे वो पूरे करे थे, जो कि अराउंड 60,000 रुपीज के आसपास थे। और जब हमने उनसे ये पूछा कि भाई कोई भी एंटिटी सेटअप क्यों नहीं थी नोबल ई स्पोर्ट्स के इंडिया के अंदर, तो इसके रिगार्डिंग अंशुमन ने यहाँ पे ये बताया कि वो इंडिया के अंदर सब कुछ सेटअप करने के लिए रेडी थे, बट यहाँ पे उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे क्योंकि काइल ने वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड ही नहीं करवाए। और एकदम से यहाँ पे फरवरी में काइल का मैसेज आया कि वो सारी लाइनअप जो है वो रिलीज करना चाहता है और अपने ऑपरेशन जो है वो इंडिया के अंदर वो खत्म करना चाहता है। और यार ये जो बूट कैंप था ये पूरे 1 साल के लिए लिया गया था और ये बूट कैंप इस टाइम लॉक पीरियड में था, तो यार उसका भी पैसा देना भी बाकी है, तो यार अभी इन लोगों को उनका भी पैसा देना पड़ेगा। और यार यहाँ पे हमने सबसे बात कर ली बट अभी तक काइल बचा था, तो यार हमने काइल को भी मैसेज करा बट काइल ने हमारा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट यार यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने एक स्टेटमेंट दी थी, उनकी बात हुई थी नोबल ई स्पोर्ट्स के सीईओ से जिनका नाम था कोरी। वहाँ पे कोरी ने ये बताया था कि वो खुश नहीं थे जिस तरीके से ऑपरेशन रन करे जा रहे थे इंडिया के अंदर, इस वजह से उन्होंने ये सब बंद कर दिया। तो यार अब बात करते हैं कंक्लूजन को लेके। यार यहाँ पे तो हमको यही लगता है कि भाई काइल ने यहाँ पे काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट करी है। यहाँ पे काइल ने इन्वेस्ट तो करा था नोबल ई स्पोर्ट्स में, बट आई डोंट थिंक कि उसे ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के बारे में इतना पता था। और यहाँ पे दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो यार यहाँ पे काफी ज्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी काइल और जितने भी रोस्टर से इंडिया के अंदर, क्योंकि यार काइल काफी हफ्ते तक रिप्लाई नहीं देता था। बट यार यहाँ पे ना एक डिस्कशन वाली बात ये है कि भाई अगर नोबल ई स्पोर्ट्स खुश नहीं थी अंशुमन के तरीके से, जिस तरीके से वो ऑपरेट कराता है इंडिया के अंदर, तो वो उसको हटा के कोई और दूसरा बंदा भी रख सकती थी। उसको सारे ऑपरेशन बंद करने की जरूरत नहीं थी इंडिया के अंदर, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं जो कि मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बट उन लोगों ने ऐसा नहीं करा। और इवन अगर वो जा ही रहते तो भाई कम से कम प्लेयर्स की सैलरी वगैरह देके चले ही जाते। इन दी एंड बात करें तो यार नोबल ई स्पोर्ट्स ने जिसको हायर कराता है इंडिया के अंदर उन सबको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ है। एंड यार हो सकता है कि इस इशू की वजह से इन फ्यूचर भी हमारे ई स्पोर्ट्स के अंदर और कोई दिक्कत आए, कोई इन्वेस्ट करने से पहले या अपनी मैनेजमेंट ढूंढने से पहले काफी ज्यादा सोचेगा। एंड आई होप कि भाई इन फ्यूचर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करिए इंडिया के अंदर, वो उन लोगों को हायर करे जो कि पहले से एक्सपीरियंस रखते हो ई स्पोर्ट्स के अंदर, और एक अच्छी मैनेजमेंट टीम को हायर करे इन सारे ऑपरेशंस के लिए। वेल यही था पूरा का पूरा नोबल ई स्पोर्ट्स का सिनेरियो। एंड वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसकी सबसे ज्यादा गलती थी और किस चीज की वजह से नोबल ई स्पोर्ट्स जो थी वो पूरी की पूरी बंद हुई इंडिया के अंदर। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ जेम वायर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि इन फ्यूचर वो किसी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे तो उससे पहले वो चेक करे कि सब कुछ सही है कि नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यार मैं मिलता हूँ आपसे जेम वायर की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।